Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 4 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will start unit 1.4 multiplication of matrices. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट और यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैंने आई बटन में इससे प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड की हुई होगी. गो वॉच दैट, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते रहें, क्योंकि आगे जो न्यू टॉपिक्स होंगे देर में इज़ अ पॉसिबिलिटी कि न्यू टॉपिक्स में वो पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा हो. तो काइंडली आप सब को मैं यही कहूँगा कि साथ साथ कॉन्सेप्ट्स लेके चलें. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तो हो गया. अब आगे बारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आई विल टेल यू कि इसके अंदर एक बहुत छोटी सी ट्रिक है अंडरस्टैंड करने वाली. अगर आप लोग वो क्लिक कर जाते हैं, दैट मीन्स दैट यू आर एबल टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस. सो लेट्स स्टार्ट. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स हैं. वी विल डिस्कसिंग द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो आपके पास एक मेन कंडीशन है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, देन ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. मतलब कि वो आपके पास मल्टीप्लाई होने के लिए ठीक हैं, गुड टू गो है, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. मतलब अगर ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं जिनके दरम्यान हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, तो आपके पास ए के कॉलम्स और बी के रोज़ ये इक्वल होने चाहिए. जब ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स दैट वी कैन मल्टीप्लाई दोस मैट्रिसेस. एग्जाम्पल और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, लेट्स चेक इट आउट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 2 एंड B इज़ 2 0 3 1. सबसे पहले तो लेट अस चेक वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट. अभी मैंने क्या बताया है कि आपके पास यहाँ पे A का कॉलम और B का रो इक्वल होना चाहिए. तो ए के कितने कॉलम्स हैं, 1 2 कॉलम्स, और इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़. दैट मीन्स दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी इज़ इक्वल्स टू, हम लोग इस तरह करके 1 2 को प्रोडक्ट करवाएंगे 2 0 3 1 के साथ. अब इसमें रूल ये है कि आपने रोज़ को कॉलम्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करवाना है विद एडिशन साइन. अब वो किस तरह होता है, लेट्स चेक. मैंने कहा है फर्स्ट रो, अगर हम रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते रहें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब ये हो जाएगी तो फिर सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई होंगे. अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं समझ आ रही कि जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया तो रिज़ल्ट का ऑर्डर क्या आएगा, तो उसको एनालिसिस करने के लिए आप एक रफ सा यहाँ पे एस्टिमेट ये लगा लेंगे. जैसे इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो ये क्या है, 1/2. तो 1/2 ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर है 2/2. तो एक तो ये कि कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज इक्वल हैं, तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया. तो रेस्ट क्या बचा, 1/2, मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट में आएगा. अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह बना. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू टू, और मैंने क्या कहा है कि साथ सम वाले साइन के साथ हमने हर एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है. 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. अब हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है. 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1,
तो आप ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया, 2 + 6 इज़ 8 एंड 0 + 2 इज़ 2। तो ये देखें 1/2 का मैट्रिक्स, इसीलिए बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आपके पास दो मैट्रिक्सेस आए, उनका आपने क्या किया, ए का कॉलम चेक किया, बी के रोज़ चेक किए, दोनों बराबर हैं। उसके बाद आपने ये वाला एनालिसिस किया, ए के रोज़, ए का ऑर्डर लिखा, बी का ऑर्डर लिखा, और फिर कॉलम्स और रोज़ को कैंसिल आउट किया। जब ये कैंसिल आउट किया तो उसके बाद आपके पास एक रिजल्टेंट ऑर्डर आया जो आपके पास बनेगा ए बी का। जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये ऑर्डर बनेगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 1/2। अब ये हमें समझ आ गई। उसके बाद अब हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। हाउ विल इट बी डन? मैंने बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विद एन एडिशन साइन, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसी तरह हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इनके लॉज हैं। अगेन मैं सिर्फ यहाँ पे लॉज की डेफिनेशन लिखूँगा एंड वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, दे आर गिवन इन द एक्सरसाइज टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह प्रूव होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ, अगर आपको याद हो तो हमने एसोसिएटिव लॉ एडिशन में भी स्टडी किया था, और वो था a + b + c इज़ इक्वल्स टू a + b + c। ये था एडिशन में। और अगर हम इसी चीज़ को लिख दें इन मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा a × bc इज़ इक्वल्स टू ab टाइम्स c। ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बट जस्ट एक फ़र्क है कि वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक नया लॉ है एंड इट इन्वॉल्व्स टू ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ हमारे पास इन दोनों को कवर अप करता है। एंड किस तरह कवर अप करता है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, a × b + c इज़ इक्वल्स टू ab + ac। ये वाला जो लॉ है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और दिस मीन्स लेफ़्ट। लेफ़्ट का ये मतलब है कि आपके पास मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले b + c होगा, b + c जब हो जाएगा तो उस वाले मैट्रिक्स के साथ हम a मल्टीप्लाई करवाएंगे। और लेफ़्ट इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखें a × b हुआ, फिर a × c हुआ, मतलब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो दूसरा लॉ है वो है a + b टाइम्स c इज़ इक्वल्स टू ac + bc, और इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें ये r जो है हमारे पास राइट है। एंड अगेन राइट इसलिए कहलाता है कि a × c होगा, फिर b × c होगा। तो क्योंकि इसके अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज़ वाई सच अ लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप्स के हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली आपके पास इसमें कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। कम्यूटेटिव लॉ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने एडिशन में भी डिस्कस किया था, और वो था a + b इज़ इक्वल्स टू b + a। तो ये हमारे पास एडिशन में था, और ये हमारे पास हो जाएगा ab इज़ इक्वल्स टू ba, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। कि मल्टीप्लिकेशन भी एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है एडिशन की तरह। a टाइम्स b करें या b टाइम्स a करें तो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोगों ने एक एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस की थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a + b इज़ इक्वल्स टू a, और ये b मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ थी, एक नल मैट्रिक्स था।
इसी तरह अगर हम ए डॉट बी करें और वो ए के बराबर है, तो ये जो बी है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी ए की, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट। तो हमारे पास ए भी ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हो। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, नल मैट्रिक्स था। एक एडिशनल लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था इन एडिशन, और वो था रिलेटेड टू ट्रांसपोज। अगर आपको कुछ याद हो तो उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज के अंदर ये स्टडी किया था कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, याद है ना। बट इन मल्टीप्लिकेशन दिस लॉ गोज अराउंड लाइक दिस, a b ट्रांसपोज is equals to b transpose a transpose. In case of multiplication this law is little bit different from addition. Again टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम सिर्फ इनको डिफाइन कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो ये सारे लॉज हम लोग प्रूव भी करेंगे। सो आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आ गई है। इस थ्योरी के अंदर यही मेन चीज़ें थी। अब हम चलते हैं राइट टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन वन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल। मतलब कि वो कहना ये चाह रहा है कि हमने ये चेक करना है कि वेदर ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो के हम लोग चेक करना। सो लेट्स चेक फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में देखें, हम सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिखते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स इज 2/1। तो हमारे पास कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं। यस, दिस मीन्स कि ये हमारे पास कन्फर्मेबल है। हमने क्या इसके अंदर वेरीफाई करना है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला कन्फर्मेबल है। लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दोनों मैट्रिसेस 2/2 के हैं, 2/2 के हैं। दिस मीन्स कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस 2/2 के हैं। दिस मीन्स कि अगेन इसके कॉलम्स और इसके रोज आपके पास इक्वल हैं, तो यस इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इज़ हमारे पास पहला है 2/1, दूसरा है 2/2। 2/1 एंड 2/2, ये इसके कॉलम्स और इसके रोज। आर दे इक्वल? नो, दे आरंट इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अनकन्फर्मेबल हो जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा नो। उसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 3/2 एंड 2/3। 3/2 एंड 2/3। कॉलम रोज आर दे इक्वल? यस, इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल है। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का जो ऑर्डर है, दिस इज 2/3 फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का, 2/3 एंड 3/2। सो अगेन ये कॉलम्स
और ये रोज़ इक्वल हैं, सो यस इट इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ से देख लें, सिर्फ एक पार्ट कन्फर्मेबल नहीं हुआ, बाकी सब जो है वो हमारे पास कन्फर्मेबल है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो है तो हमारे पास अनकन्फर्मेबल था, बाकी सब हैं कन्फर्मेबल। क्वेश्चन टू कहते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए। लेट्स फाइंड ए बी। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×2 एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×1। दिस मीन्स कि हमारे पास इसका जो रिजल्टिंग ऑर्डर बनेगा वह 2×1 का मैट्रिक्स बनेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लेट्स सी ए बी इज इक्वल्स टू 3 0 -1 2 इंटू 6 5। लेट्स मल्टीप्लाई देम। मैंने एक ट्रिक बताई थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हमने रोज कंप्लीट करनी है, इंडिविजुअल रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये पार्ट रोज खत्म, we will again start with row 1 and go towards the second column, but since यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, that is why हम इस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड क्योंकि अब हमारे पास रोज भी ख़त्म कॉलम्स भी ख़त्म, तो वी विल स्टॉप। अब देखें ये हमारे पास क्या बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने लगे, 3 × 6 प्लस 0 × 5, then -1 × 6 plus 2 × 5. We don't have any other column to multiply with, so ये हमारे पास यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो करते हैं, 18 + 0 is 18, -6 + 10 is 4। तो हमारे पास ए बी आ गया 18 4। Now let's check whether BA is first possible or not, and then move towards the multiplication. आपके पास B पार्ट इसका है कि सबसे पहले हम लिखते हैं B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स था 2×1 एंड A मैट्रिक्स इज 2×2, बट ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल ही नहीं है। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे एंड वी विल राइट कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलम्स ऑफ बी एंड रोज ऑफ ए आर नॉट इक्वल, जिसकी वजह से हम ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में हमने ये पांचों पार्ट्स मल्टीप्लाई करने हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए है हमारे पास 1 2 एंड 4 0। सबसे पहले तो हमने कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड सिंस हमारे पास यहाँ पे कोई सेकंड रो नहीं है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद मैंने अभी पिछले ही पार्ट में बताया था कि हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं इसके बाद, लेकिन क्योंकि है ही नहीं सेकंड कॉलम तो ये सिंपल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखें 1 × 4 प्लस 2 × 0 एंड दैट इज़ इट। इससे आगे जाएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4 + 0 इज़ 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके इसी तरह क्वेश्चन पार्ट टू अब हम देखते हैं। पार्ट 2 में है 1 2
5 minus 4. Again, same method, first row, first column, 1 into 5 plus 2 into minus 4. ये बन जाएगा 5 प्लस minus 8 which is minus 3. तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही था. अगेन 1 by 1 का मैट्रिक्स बनेगा. इसी तरह अगर हम पार्ट 3 की तरफ जाएं, पार्ट 3 है हमारे पास सेम, अगेन -3 0 एंड 4 0. तो ये बन जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0. तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा -3 टाइम्स 4 -12. एंड दिस इज द आंसर. अब पार्ट 4 भी यही है, पार्ट 4 भी इसी तरह का ही है. पार्ट 4 में है 6 0 एंड 4 0. तो ये सिंपल होगा 6 टाइम्स 4 प्लस 0 टाइम्स 0. तो ये अगेन 6 टाइम्स 4 इज 24. जो लास्ट पार्ट है वो उसका ऑर्डर इन चारों पार्ट से डिफरेंट है. वो है 1 2 -3 0 6 -1 टाइम्स 4 5 0 -4. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई कराता हूँ. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. सबसे पहले हम ये वाला परफॉर्म करते हैं. तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, देन -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, देन 6 टाइम्स 4 प्लस -1 टाइम्स 0. फिर जब ये कंप्लीट होगी रोज, फर्स्ट कॉलम इज डन. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम. सो 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स -4, -3 टाइम्स 5 प्लस 0 टाइम्स -4, and 6 times 5 plus -1 times -4. Since there is no row left now and no column left, we will close the matrix. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करें तो बनता है 4 प्लस 0 इज़ 4, -12 प्लस 0 इज़ -12, and 24 plus 0 is 24. Similarly, 5 minus 8 is -3, -15 plus 0 is -15, and 30 plus 4 is 34. सो आई होप कि अब इस पार्ट के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन हो किस तरह रही है. कि आपने पहले फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और फर्स्ट कॉलम को आपने हर रो के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है. जब वो हो गया, देन मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकंड कॉलम. अगर सेकंड कॉलम नहीं है, सो यू विल स्टॉप योर मल्टीप्लिकेशन राइट देयर. अब इसके अंदर 2 कॉलम्स थी एंड 3 रोज थी, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज थी. तो आप देखें रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का बन गया. ठीक है. सो दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 4 इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन 3. अगेन ही इज सेइंग कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें. ये बहुत अच्छा है कि 2 सवाल एक ही जैसे हैं, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ना ज़रा थोड़ा फर्म ग्रिप हो जाए.
क्योंकि अगली एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन पे बहुत डिपेंड कर रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. पार्ट ए इज़ 2 3 1 1 0 -2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -1 3 0 के साथ. अब अगेन we will start off with first column and multiply each row with that first column. 2 into 2 plus 3 into 3, 1 into 2 plus 1 into 3, and 0 into 2 minus 0 into 3. Now first column is done. Now let's move on to the second column. 2 into -1 plus 3 into 0, 1 into -1 plus 1 into 0, 0 into -1 minus 0 and 2 into 0. There is no column left, there is no row left, so we will close this matrix. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 plus 9 13, 2 plus 3 5, 0 minus 6 minus 6, minus 2 plus 0 minus 2, minus 1 plus 0 minus 1, 0 minus 0 is 0. तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, we have 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 minus 1 1. Again let's start with the first column and multiply each row with first column. तो हो जाएगा 1 into 1 plus 2 into 3 plus 3 into -1, then 4 into 1 plus 5 into 3 plus 6 into -1. First column is done. Now let's move on to the second column. 1 into 2 plus 2 into 4 plus 3 into 1, 4 into 2 plus 5 into 4 plus 6 into 1. There is no column left, there is no row left, so let's close this matrix. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास बनेगा 1 plus 6 7, 7 minus 3 is 4, 4 plus 15 is 19, 19 minus 6 is 13, 2 plus 8 10, 10 plus 3 is 13, 8 plus 20 28, 28 plus 6 34. So this gives us the answer of part B. Then the third part is हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 1 and it is being multiplied with 1 2 3 4 5 6. So again let's take the first column and multiply each row with the first column. 1 into 1 plus 2 into 4, 3 into 1 plus 4 into 4, minus 1 into 1 plus 1 into 4. First column done. Now let's move on towards the second column. 1 into 2 plus 2 into 5, 3 into 2 plus 4 into 5, minus 1 into 2 plus 1 into 5. Now second column done. Let's move on to the third column. 1 into 3 plus 2 into 6, 3 into 3 plus 4 into 6, minus 1 into 3 plus 1 into 6. There is no column left, there is no row left, so let's close this matrix.
और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. बाय सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 1 + 8 9, 3 + 16 19, -1 + 4 3, 2 + 10 12, 6 + 20 26, -2 + 5 3, 3 + 12 15, 9 + 24 33, -3 + 6 3. तो ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर आ गया. Moving on to part D, we have 8 5 6 4 2 -5 by 2 -4 and 4. Let's start with the first column and multiply each row with the first column. We get 8 into 2 plus 5 into -4, 6 into 2 minus plus 4 into -4. Now let's go towards the second column. We have 8 into -5 by 2 plus 5 into 4, 6 into -5 by 2 plus 4 into 4. There is no column left, there is no row left. Let's close this matrix. Let's simplify it now. 16 minus 20 6 minus 4. 12 minus 16 is also -4. 16 minus 20 is -4. And 12 minus 16 is also -4. Yes. Now let's go towards here. 2 will cancel out with 8 4, and 4 into -5 is -20. -20 plus 20 is 0. Similarly, 2 times 3 is 6. 3 into 5 is -15, and -15 plus 16 is 1. So this is our answer. And the last part says we have -1 2 1 3, and it is being multiplied with 0 0 0 and 0. So if you have a strong concept, you can clearly see that if I multiply each column with row, the answer will be automatically 0 0 0 0. Why? Look, -1 times 0 is 0, plus 2 times 0 is also 0. So this is the first entry. Then 1 into 0 plus 3 into 0, this is also 0. Then -1 into 0, and this will continue. So a null matrix is the answer for part E. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. तो अब आ गया वो क्वेश्चन जिसका आप सबको इंतज़ार होगा कि अब हमने वेरिफिकेशन करनी है ऑफ सम लॉज. सबसे पहला हम लोग करेंगे पार्ट ए, पार्ट 2 एंड 3 एंड लीव 4 ऑन यू, क्योंकि 4 आपको तब समझ आ जाएगा जब हम 1 2 एंड 3 करेंगे. तो वन पार्ट देखते हैं. वन पार्ट इज़ वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. एज़ यूजुअल हम लोग सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू ए बी, और फिर अब हम ए बी सॉल्व करना शुरू करेंगे, विच इज़ -1 3 2 0 टाइम्स 1 2 -3 एंड -5. नीचे चलते हैं जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं. अगेन फर्स्ट कॉलम को यूज़ करके अब हम इंडिविजुअल रोज़ को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं. -1 into 1 + 3 into -3.
2 into 1 plus 0 into minus 3. First column done. Let's move on to the second column. Minus 1 into 2 plus 3 into minus 5. 2 into 2 plus 0 into minus 5. By simplifying it, we will get minus 1 minus 9 minus 10. 2 plus 0 is 2. Minus 2 minus 15 is minus 17 and 4 plus 0 is 4. हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी. राइट हैंड साइड इज़ बी ए. हमने पहले ए बी निकाला है, अब हम बी ए निकालेंगे. सो लेट्स डू इट. हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड -5 और ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0. Let's do it. First column 1 into -1 plus 2 into 2 -3 into -1 plus -5 into 2. Moving on to the second column 1 into 3 plus 2 into 0 -3 into 3 -5 into 0. Simplifying it, we get -1 plus 4 is 3, -3 minus 10 is -13. Sorry, 3 minus 10 will be -7. 3 minus 10. 3 plus 0 is 3 and -9 minus 0 is -9. We will give it number 2. अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये मैट्रिसेस डिफरेंट आ रहे हैं ना. मैं एक दफ़ा आपके साथ ये वाला मैट्रिक्स दोबारा चेक कर लेता हूँ. 1 into -1 is -1, -1 plus 4 is 3, then -3 into -1 is 3, -5 into 2 is -10, 3 minus 10 is -7, then 1 into 3 is 3 plus 2 into 0 is 0, तो 3 आ गया. then -3 into 3 is -9, -5 into 0 is 0, so -9. तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 से कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब है कि फॉर दिस केस हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. ठीक हो गया. ये हमारे पास इसी तरह फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. सेकंड पार्ट देखें. अच्छा, अब आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं हुआ. तो आप ज़रा क्वेश्चन गौर से पढ़ें. उसने कहा है कि आप चेक करें कि वेदर ये है भी या नहीं. तो आपने इसके मुताबिक चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है. वैसे आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है फॉर सर्टन मैट्रिसेस, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. पार्ट 2 में अब हमने इसको प्रूफ करना है A टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू ए बी टाइम्स सी. तो लेट्स गो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कहती है A टाइम्स बी सी. सबसे पहले हम बी सी सॉल्व करेंगे. बी सी के लिए हम पहले लिख लेते हैं 1 2 -3 -5. ये बी मैट्रिक्स हो गया. एंड सी मैट्रिक्स इज़ 2 1 1 3. तो हम लोग परफॉर्म करते हैं 1 into 2 प्लस 2 into 1, फिर -3 into 2 -5 into 1, then 1 into 1 plus 2 into 3 -3 into 1 -5 into 3. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 -6 -5 -11
1 + 6 7 -3 -15 -18 हमारे पास बी सी मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने ए मैट्रिक्स को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो ए पहले लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स इज -1 3 2 0 और हमारे पास जो बी सी मैट्रिक्स है वो है 4 7 -11 -18। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 × 4 + 3 × -11 2 × 4 + 0 × -11 then -1 × 7 + 3 × -18 then 2 × 7 + 0 × -18। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को करते हैं क्लोज और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 -33 यह जगह -37 -4 -33 -37 and 8 + 0 is 8 -7 -54 ये बन जाएगा -61 -7 एंड -54 ये हमारे पास -61 बन गया और 2 × 7 14 14 + 0 is 14। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। यहाँ तक तो आई गेस कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए बी फर्स्ट एंड देन सी। ए बी हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। -1 3 2 0 टाइम्स 1 2 -3 -5 -1 × 1 + 3 × -3 2 × 1 + 0 × -3 -1 × 2 + 3 × -5 and 2 × 2 + 0 × -5 उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा -1 -9 -10 -1 -9 -10 2 + 0 is 2 then -2 - 15 is -17 and 4 + 0 is 4। ये हमारे पास ए बी आ गया। अच्छा ए बी के अंदर अब हमने सी ऐड कर मल्टीप्लाई करवाना है। -10 -17 2 4 इसके अंदर अब हम सी मैट्रिक्स ऐड करवा मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 1 1 3। so let's do it। ये हमारे पास बन जाएगा -10 × 2 -17 × 1 2 × 2 + 4 × 1 -10 × 1 -17 × 3 2 × 1 + 4 × 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको। -20 -17 is -37 4 + 4 is 8 -10 -54 is -10 -64 -54 51 sorry 51 is 61 and 2 + 12 is 14। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अच्छा अब आप इस सब को कंपेयर करें। -37 -61 -37 -61 and 8 × 14 8 and 14। तो ये हमारे पास प्रूव हो रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया और हम लोग कह सकते हैं कि A × BC इज इक्वल्स टू AB × C।
अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि मे बी नहीं, हमने वैसे सही किया है, क्योंकि एट वन पॉइंट हमें लगा कि हमने शायद वो ऊपर मल्टीप्लाई गलत किया होगा, लेकिन इट्स ऑल गुड, हमने सही मल्टीप्लाई किया है. सो मूविंग ऑन टू पार्ट 3 नाउ. Part 3 is a times b plus c is equals to ab plus ac. So let's start with left hand side. We have a into b plus c. तो सबसे पहले हम लोग b plus c कर लेते हैं. b मैट्रिक्स इज़ 1 2 -3 -5 और ये ऐड होगा c मैट्रिक्स में 2 1 1 3. और एडिशन क्योंकि बहुत सिंपल है तो मैं इसको एक स्टेप में लिख रहा हूँ. 1 + 2 इज़ 3, 2 + 1 इज़ ऑल्सो 3, -3 + 1 इज़ -2 एंड -5 + 3 इज़ ऑल्सो -2. ये हमारे पास b + c आ गया. अब b + c वाले मैट्रिक्स के अंदर अब हमने a मल्टीप्लाई करवाना है. तो a मैट्रिक्स हम सबसे पहले लिखेंगे -1 3 2 0 and 3 3 -2 -2. तो मूविंग ऑन हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं. -1 × 3 + 3 × -2, 2 × 3 + 0 × -2, -1 × 3 + 3 × -2 and 2 × 3 + 0 × -2. तो हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा -3 -6 -9, 6 + 0 6, -3 -6 अगेन -9 एंड 6 + 0 इज़ 6. ये हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी. अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं. तो राइट हैंड साइड हमें कहता है AB + AC निकालना है. सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं. और AB क्योंकि हमने ऊपर बार सॉल्व किया हुआ है तो मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा. AB हमारे पास आता है -10 -17 2 and 4. -10 -17 2 and 4. बट AC हमने कहीं सॉल्व नहीं किया हुआ तो इसलिए AC हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. -1 3 2 0 एंड C इज़ 2 1 1 3. ये हमारे पास बन जाएगा -1 × 2 + 3 × 1, 2 × 2 + 0 × 1, -1 × 1 + 3 × 3 and 2 × 1 + 0 × 3. सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 + 3 इज़ 1, 4 + 0 इज़ 4, -1 + 9 इज़ 8 एंड 2 + 0 इज़ 2. अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गया. हमने इनको ऐड करना है. AB + AC करना है. तो AB इज़ -10 -17 2 and 4 + 1 8 4 2. तो अब हम इनको जब ऐड करते हैं तो बनेगा -10 + 1 इज़ -9, -17 + 8 इज़ ऑल्सो -9, 2 + 4 इज़ 6 एंड 4 + 2 इज़ ऑल्सो 6. ये हमारे पास सेकंड आ गया. अब हम कंपेयर करते हैं 1 and 2 को. तो -9 -9 -9 -9 एंड 6 6 6 6. इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी A × B + C इज इक्वल्स टू AB + AC. तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी होगा. और फोर्थ पार्ट में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ पे B + C की जगह B - C हो रहा होगा. और
ए बी प्लस ए सी की जगह ए बी माइनस ए सी हो रहा होगा। सो इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप ये खुद ट्राई करेंगे ये वाला पार्ट। सो नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये है वो ट्रांसपोज वाला लॉ जो अब हम प्रूव करने लगे हैं। तो मैं अगेन इसमें 1 पार्ट करूँगा और 2 पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको ट्राई करना। तो क्वेश्चन 6, अब हम इसके अंदर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, और इसमें है ए बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। -1 3 2 0 और 1 2 -3 -5 -1 into 1 plus 3 into -3 2 into 1 plus 0 into -3 -1 into 2 plus 3 into -5 2 into 2 plus 0 into -5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 plus 0 is 2 and 4 plus 0 is also 4। ये तो हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने जो लास्ट स्टेप करना है इस लेफ्ट हैंड साइड में वो है ए बी होल ट्रांसपोज। मतलब इस मैट्रिक्स का अब हमने ट्रांसपोज ले लेना है। -10 -17 2 and 4। तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास बनेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, -10 -17 and 2 4। तो ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 के लिए अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स इज 1 2 -3 -5। तो इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो बन जाएगा 1 2 -3 -5। सिमिलरली जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बन जाएगा -1 3 2 0। इसका ट्रांसपोज और दैट विल बी -1 3 2 0। और फिर अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेंगे। 1 -3 2 -5 टाइम्स -1 2 3 0। तो ये 1 into 1 -3 into 3 2 into -1, सॉरी ये -1 होगा। 1 into -1 -3 into 3 2 into -1 -5 into 3। फिर हो जाएगा 1 into 2 -3 into 0 और 2 into 2 -5 into 0। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनता है, -1 -9 इज -10 -2 -15 इज -17 2 -0 इज 2 एंड 4 -0 इज 4। 4 -0 इज 4 और हम इसको 2 का नाम देते हैं। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे। -10 2 -10 2 -17 4 -17 4। तो हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो दिस कंक्लूड्स यूनिट 1.4। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा भला? इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा, दैट मेन कंडीशन सीखी जो रिक्वायर्ड है फॉर मल्टीप्लिकेशन। Then we followed that up with some multiplication of matrices and we learned some laws as well. Distributive law, associative law, commutative law.
अब अगर हम इस पार्ट पे क्वेश्चन पे दोबारा वापस जाएं तो हमारे पास ये जो ए पार्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। जो 2 है ये एसोसिएटिव लॉ था, और ये जो 3rd है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ये हम लोगों ने प्रूव किया है यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट का ट्रांसपोज रूल प्रूव किया, जो कि ये है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। This law is very important as sometimes it is often asked in multiple choice questions if for any matrix AB whole transpose is equal to, so B transpose times A transpose is the answer. So that's all from my side. I hope you enjoyed this video, and if you did, please like it and share it with your other fellows. And as always, I'll see you guys with another unit with another video. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।